अक्सर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं ने बहुत सारे परिवारों को तोड़कर इस प्रकार रख दिया है कि आदमी जिंदगी में कभी भी ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरे के हाथ का दिया हुआ खाना ही होता है और वे बस वही खाना खाकर जीवित रह पाते हैं। एक पति अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश तो नहीं कर पा रहा था और वह बहुत ज्यादा दुखी था कि वह करे तो क्या करे, लेकिन एक दिन जब वही पति अपनी पत्नी को अपने भाई की बाहों में देख लेता है तो फिर होता है बहुत अजीब, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार की ताजा तरीन खबरें सामने आपको मिलते हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिले मथुरा से। मथुरा जिले में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम देवीराम होता है। देवीराम की पत्नी नहीं है, लेकिन उसके घर में दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम गजेंद्र होता है और छोटे बेटे का नाम रविंद्र होता है। दोनों की उम्र में मात्र 2 साल का फर्क होता है। बड़े बेटे गजेंद्र नोएडा में नौकरी करते हैं। नोएडा में नौकरी करने पर गजेंद्र का अच्छा गुजर बसर हो रहा होता है। अब समाज के लोग देवीराम से कहते हैं कि आप अपने बेटे गजेंद्र की शादी कर लो भाई, अब यह शादी के लायक हो गया है। मैं आपको बता दूं कि गजेंद्र की उम्र करीब 27 साल हो गई थी और वह भी शादी के लायक बड़ा सुंदर लड़का था। दोस्तों, अब रिश्ते आने की जैसे कि भीड़ लग गई हो, यानी कि दिन रोज नया नया रिश्ता आता और सभी लोग अपनी अपनी बेटियों के बारे में बताते और अब देवीराम कहता कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, शादियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, तय होकर आती हैं। तो एक व्यक्ति आता है जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है और वह अपने साथ अपनी बेटी रश्मि का रिश्ता लेकर आता है। रश्मि का रिश्ता लेकर जैसे ही वह देवीराम के घर पहुंचता है तो देवीराम उनका अच्छे से आदर सत्कार करता है और उसको अपने पास बिठाता है। उनकी आपस में बातचीत चल रही होती है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति अपनी बेटी रश्मि की फोटो देवीराम को दिखाता है तो पता नहीं क्यों देवीराम उस लड़की को देखते ही खुश हो जाता है और बस उससे अपने बेटे गजेंद्र की शादी करने के लिए हाँ कर देता है। दोस्तों, अब दोनों परिवारों में खुशियों का तांता लग जाता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि अब बस खुशियां चंद सेकंड दूर हैं। और दोस्तों, देखते देखते शादी की वह घड़ी भी सामने आ जाती है जब गजेंद्र की रश्मि के साथ शादी हो जाती है। सभी लोग उस शादी में खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आनंद में हैं और अब रश्मि को शादी करके वो लोग गजेंद्र अपने घर ले आता है। गजेंद्र अब अपनी पत्नी रश्मि के साथ बेहद खुश है, लेकिन उसने रश्मि को अपने पिता के घर पर ही छोड़ा और कहा कि मेरे पिता और भाई की जितनी हो सके आप लोग सेवा करना। इन लोगों ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और चंद पैसे कमाने के लिए लायक बनाया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता की बेहद सेवा करो और उनको हमेशा खुश रखो। रश्मि भी एक बड़े ही अच्छे परिवार की लड़की थी, वह भी अब अपने ससुर की सेवा में जुट जाती है। दोस्तों, गजेंद्र जो कि नोएडा में काम करता है, अक्सर नोएडा से मथुरा आना जाना उसका लगा रहता है। दोस्तों, वह मथुरा के ही गांव का रहने वाला था, तो वह मोटरसाइकिल से मथुरा रेलवे स्टेशन तक आता और रेलवे में सवार होकर नोएडा तक जाता। इसी प्रकार से उसकी नौकरी भी चल रही थी। अभी दोस्तों, उसकी नौकरी को चलते हुए यानी कि उसकी शादी को ही मात्र 4 महीने हुए थे, एक सड़क दुर्घटना में जब गजेंद्र सुबह सुबह जा रहा होता है नोएडा के लिए, अपने घर से निकलता है, तभी उसकी जो मोटरसाइकिल है वह एक ट्रैक्टर से इस प्रकार टकरा जाती है कि ट्रैक्टर के तीनों पहिए उस गजेंद्र की कमर यानी कि पीठ के ऊपर से गुजर जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ उस दुर्घटना के फलस्वरूप गजेंद्र की पीठ में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है और उस चोट के मुताबिक अब जो गजेंद्र है वह चल फिरने में असमर्थ था, यानी कि उसके कमर के नीचे का जो हिस्सा है वह काम नहीं करता। दोस्तों, रश्मि अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, परेशान होती है और बार बार भगवान से विनती कर रही होती है उसके पति के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया आप लोगों ने ऐसे। वह इसके लिए भगवान को कहीं ना कहीं दोषी ही मानती थी। दोस्तों, अब गजेंद्र नौकरी नहीं कर पा रहा था, वह अपने घर में बस
डॉक्टर का इलाज चल रहा था और वह अपंग स्थिति में यानी कि दिव्यांग स्थिति में अपने घर पर ही आराम कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र का छोटा भाई रविंदर जो कि कॉलेज का छात्र है और वह अक्सर कॉलेज जाता और कॉलेज से जब उसको छुटकारा मिलता तो वह अपने पिता देवीराम का हाथ बटाता खेती बाड़ी के काम करने में। दोस्तों रविंदर काफी हट्टा कट्टा और जवान लड़का था। रविंदर का सिर्फ एक ही सपना था, वह हमेशा से भारतीय सेना में ही जाना चाहता था और वह अक्सर भर्तियां भी देखता और उन्हीं भर्तियों में कई बार असफल हो जाने के कारण उसका भारतीय सेना में चयन नहीं हो पाया था। दोस्तों एक दिन की बात है, बड़ी ही हैरान करने वाली है, जिसको बताने में हमें भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन इस प्रकार के संबंधों के बारे में आप सही होना और गलत होना जरूर बता सकते हैं। उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करता है। दोस्तों एक दिन जब रविंदर बाहर खुले में नहा रहा होता है, गाँव में अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग जवान लोग भी घर के बाहर ही नहा धो रहे होते हैं। एक दिन जब रविंदर बाहर खुले में अपने घेर में नहा रहा होता है तो उसकी जो भाभी होती है यानी कि रश्मि आकर पीछे से रविंदर को पकड़ लेती है। और दोस्तों रविंदर को जैसे ही रश्मि पीछे से पकड़ लेती है तो रविंदर डर जाता है, शक पका जाता है कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जो मुझे इस प्रकार से पकड़ रहा है, और वह एक ही झटके में रश्मि को नीचे गिरा देता है। रश्मि जैसे नीचे गिरती है तो रविंदर रश्मि को देखकर डर जाता है और वह कहता है, अरे भाभी तुम हो, तुम्हें इस प्रकार से मुझे नहीं पकड़ना चाहिए, तुम मेरी बड़ी भाभी हो, तुम्हें इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई काम था, कोई मेरी जरूरत थी तो आप मुझे आवाज देती, मैं आपकी आवाज के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता। लेकिन रश्मि अब बस रो रही होती है, उसकी आंखों में काफी आंसू हैं और वह अब बहुत दयनीय स्थिति में रविंदर को बस प्यार से देख ही जा रही थी। रविंदर भी कहीं ना कहीं अपनी भाभी को देख रहा था। और दोस्तों इतने में रश्मि उठ खड़ी होती है और वह रविंदर का हाथ पकड़ते हुए रविंदर को रविंदर के कमरे में ले जाती है। और दोस्तों यहाँ रविंदर भी भीगे बदन था और दोस्तों रश्मि रविंदर को इस प्रकार देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और फिर वह रविंदर को बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर सवार हो जाती है। और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में वह अवैध शारीरिक संबंध जन्म लेता है। और दोस्तों कुछ समय पश्चात दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए एक दूसरे से दूर हटते हैं तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं। रविंदर अब अपना स्नान पूरा करके डरते हुए अब बस अपने घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर रश्मि भी अब अपने पति की सेवा, गजेंद्र की सेवा में जुट जाती है और उसकी सेवा कर रही होती है। दोस्तों अब रविंदर का और उसकी भाभी रश्मि का जो इस प्रकार का मिलना है वह दिन रोज चलता रहता है। वह जब भी उनको मौका मिलता, देवीराम जब घर पे नहीं होते तो रविंदर और रश्मि के बीच में वह शारीरिक संबंध आखिर एक दूसरे के साथ बन रहे हो। दोस्तों एक दिन रात को जब गजेंद्र को नींद नहीं आ रही होती है, वह करवटें बदल रहा होता है तो वह उसकी रात को करीब 2 बज चुके होते हैं और वह पाता है कि उसके बेड पे उसकी पत्नी रश्मि मौजूद नहीं है। दोस्तों गजेंद्र यहाँ चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था और व्हील चेयर वहीं पर उसके बेड के पास खड़ी होती है तो वह व्हील चेयर पर बैठ के अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों वह अपने भाई को आवाज देता है, रविंदर रविंदर, और देखता है कि रविंदर कहाँ है। अब वह रविंदर के कमरे में जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है तो रविंदर का जो कमरा होता है वह भीतर से बंद होता है। दोस्तों वह तेजी से उस दरवाजे को बजाता है और रविंदर को तेज आवाजें मारता है तो रविंदर हड़बड़ाहट में जगकर बाहर आता है, देखता है कि क्या हुआ भाई, गजेंद्र से पूछता है तो गजेंद्र कहता है कि उसके कमरे में उसकी भाभी रश्मि नहीं है। इतने में रश्मि भी रविंदर के कमरे से बाहर निकल कर आती है और रश्मि को देखकर अब गजेंद्र बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि रश्मि, वह कह रहा होता है कि रश्मि अब तुम रविंदर के कमरे में क्या कर रही थी। अब दोस्तों रश्मि क्या कहती है, बस अब रश्मि कुछ भी नहीं कह पा रही, वह शर्म के मारे अपना गर्दन नीचे किए हुए बस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र अपने छोटे भाई रविंदर से पूछता है कि रविंदर रश्मि यहाँ क्यों आई थी, तो रविंदर भी गजेंद्र को कोई जवाब नहीं दे रहा है। और दोस्तों अब रविंदर भी अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। गजेंद्र जैसे तैसे गिरता मरता अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी से बार बार पूछ रहा होता है कि तुम आखिर क्या कर रही थी रविंदर के कमरे में, तुमने यदि अवैध संबंध बनाए हैं रविंदर के साथ तो ये तुम्हारा बहुत गलत कार्य है। तो यहाँ पर जो रश्मि होती है वह कहती है कि गजेंद्र तुमसे कुछ होता तो है नहीं, कुछ तुम्हारे बस की तो है नहीं,
अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आखिर भूख तो मुझे भी लगती है, प्यास मुझे भी लगती है, तो मैं कहाँ जाऊं? इसलिए मैंने रविंदर का साथ सही चुना। और बस अब हम जो बात करेंगे वह पापा जी के सामने ही करेंगे। दोस्तों अब समय हो चुका होता है सुबह का, करीब 6 बज चुके होते हैं और देवीराम अपने कमरे में होते हैं। यहाँ पर रश्मि उनके लिए चाय लेकर आती है। इतने में ही गजेंद्र अपने भाई छोटे रविंदर को बुलाकर उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अब उस कमरे में देवीराम के साथ उसका बड़ा बेटा गजेंद्र और उसका छोटा बेटा रविंदर वहां पर मौजूद होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र अपने पिता से कह रहा होता है कि देखो रविंदर ने क्या किया है, उसने उसी थाली में खाया, उसी थाली में छेद किया है, यानी कि यह रात भर मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को बनाता है। और यहाँ पर जब रविंदर से उस मामले में कोई बात पूछी गई तो रविंदर सारी बातों को हाँ भरते हुए चुपचाप गर्दन नीचे किए हुए खड़ा होता है। तो वही बात जब गजेंद्र की पत्नी रश्मि से पूछा जाता है तो रश्मि भी सभी बातों को हाँ भरते हुए गर्दन झुकाए वहीं पर खड़ी होती है। और वह अब अपने ससुर देवीराम से कह रही होती है कि पिताजी मैं अब रविंदर से शादी करना चाहती हूँ, गजेंद्र की तो सेवा हम करेंगे ही करेंगे। गजेंद्र मेरे पति हैं और उनकी मैं हमेशा से सेवा करूंगी, हमेशा से सेवा करते आई हूँ और हमेशा ही सेवा करूंगी। लेकिन मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं जिनको अब रविंदर ठीक ढंग से पूरा कर पाते हैं। गजेंद्र अब बिल्कुल भी इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर देवीराम ने रश्मि के उन संबंधों को रविंदर के साथ पूरा करने में हाँ भरते हुए कह देता है कि अब तुम रविंदर के साथ गुजर बसर कर सकती हो, यानी कि अब तुम रविंदर की चूड़ी पहन लो और अब तुम रविंदर की पत्नी बनकर रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। अब दोस्तों जैसे ही देवीराम का ये निर्णय सामने आता है गजेंद्र के, तो गजेंद्र अपना सर पटकने लगता है, वह दीवार में अपना सर जोर जोर से मारता है और कहता है पिताजी तुमने तो मेरे साथ अनर्थ कर दिया। इतने में ही देवीराम अपने बेटे गजेंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि गजेंद्र बेटा देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब हमारी या रश्मि की मर्जी से नहीं हुआ, वह तो एक स्वाभाविक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना में चोटग्रस्त होने के कारण अब आप बच्चे पैदा करने चलने फिरने के काबिल नहीं हो। रही बात आपकी सेवा की, तो आपकी सेवा करने के लिए आपका छोटा भाई रविंदर और रविंदर की पत्नी रश्मि मौजूद है, वो हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगी और जब तक आप लोग जिंदा हो तब तक आपकी मदद में हमेशा हाजिर रहेंगे। अब रश्मि को भी अपनी जिंदगी जीने दो और रविंदर जो तुम्हारा छोटा भाई है वह भी अब अपने जीवन ऐसे ही गुजर बसर कर पाएगा, उसको भी उसका जीवन जीने दो। अब तुम हंसी खुशी रश्मि का हाथ रविंदर के हाथों में सौंप दो, इसी में तुम्हारी बड़ाई और पूरा समाज भी तुमको पुरस्कृत करेगा, तुम्हें बधाइयां देगा कि तुमने एक बहुत नेक और जायज कदम उठाया है। दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र भी अपने पिता देवीराम की बातें मानते हुए अपनी पत्नी रश्मि का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसको अपने छोटे भाई रविंदर के हाथों में सौंप देता और कहता है कि छोटे भाई तुम मेरी पत्नी के इस दुख दर्द में जो तुमने मुख्य भूमिका निभाई है उसको मिटाने में, उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए ऋणी रहूंगा। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि रश्मि को जो कि बेहद सही सात्विक लड़की है, मेरी पत्नी रही है, उसकी जीवन भर इसी प्रकार से बातें मानते रहना और उसको कभी भी दुख नहीं देना। दोस्तों अब मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से, क्या आपको जायज लगता है कि देवीराम ने अपने बड़े बेटे की बहू का हाथ अपने छोटे बेटे के हाथों में सौंप दिया? दोस्तों क्या गजेंद्र ने भी अपनी पत्नी का हाथ अपने छोटे भाई के हाथों में सौंपते हुए अच्छा किया? क्या रविंदर ने अपनी भाभी के साथ इस प्रकार के संबंधों को बनाकर अच्छा किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम लोगों को पता लगे कि हमारा जो ये प्रयास है, जो ये सच्ची घटना है हम आपको बता रहे हैं, क्या ये सच्ची घटना है, जो हमारा प्रयास है वह सार्थक है। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृत खबर, तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।